विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, वैसे मैं तो ये सब होम अप्लायंस का एक्सपर्ट हूँ, बट मुझसे भी एक्सपर्ट और कुछ बंदे होते हैं, और वो है टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर। क्योंकि ये लोग को एक्चुअल में पता होता है कि कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सही है और कौन से के गलत, कौन से मॉडल में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन से में कम या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि टेक्नीशियन प्रोडक्ट को बनाता और रिपेयर करता है, शॉपकीपर सेल करता है और कस्टमर उसे यूज़ करते हैं। सो इनसे ज़्यादा अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं बहुत से अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से मिला और उनसे एकदम इन डेप्थ में बात किया। फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत रिसर्च किया। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के रिसर्च को कंबाइन करके मैंने निकाला बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी इन 2023। सो इतना सारा मेहनत के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे कि आप अपने लिए एकदम बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी चुन पाएंगे। हॉट एंड कोल्ड एसी, जैसे कि नाम बोल रहा है हॉट एंड कोल्ड, इससे आप गर्म हवा भी ले सकते हैं, ठंडा हवा भी ले सकते हैं, किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पे। मीन्स ऑब्वियसली आप गर्मी में ठंडा हवा लेंगे और ठंडी में गर्म हवा लेंगे। कुछ आदमी का मिसकंसेप्शन क्या होता है ना, कि वो सोचते हैं कि अपना नॉर्मल एसी को 30 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो उससे भी गर्म हवा आने लग जाएगा। तो देखिए, उसका मैकेनिज़्म और हॉट एंड कोल्ड एसी का मैकेनिज़्म अलग होता है, ठीक है। तो उसको मैं समझाता हूँ। हॉट एंड कोल्ड एसी में होता है रिवर्सिंग वाल्व। ये रिवर्सिंग वाल्व क्या करता है ना, कि ठंडा हवा और गर्म हवा को चेंज करते रहता है। मीन्स अगर आप हीटर मोड ऑन कर देंगे तो क्या करेगा कि बाहर ठंडा हवा रिलीज़ करेगा एंड इंडोर यूनिट में गर्म हवा आएगा, और वही फिर आप एसी का मोड ऑन कर देंगे तो बाहर में गर्म हवा जाएगा और अंदर में ठंडा हवा आएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे हॉट एंड कोल्ड एसी लेने की जगह एक अच्छा हीटर ले लेते हैं, लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी के फ़ायदे ज़्यादा हैं। हॉट एंड कोल्ड एसी एकदम प्रॉपर एंड इवन हीटिंग देता है। फिर आप इसमें अपने रूम के टेम्परेचर को एकदम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रूम हीटर में पॉसिबल नहीं होता है। फिर हॉट एंड कोल्ड एसी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कंपेयर टू रूम हीटर। वो तो हो गया कि हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहिए। अब ये बता देता हूँ किसको हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं लेना है। ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल ये है कि डाइकिन का एक एसी है, ठीक है। उसका टेम्परेचर रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 54 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आपके एरिया में -10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है, मीन्स -13 जाता है, -14 जाता है, तब आपको एसी नहीं लेना है। और अगर स्नोफॉल होता है तब तो और नहीं लेना है। मतलब कहने का ये है कि अगर स्नोफॉल चाहे 0 डिग्री सेल्सियस में हो या फिर -2 डिग्री सेल्सियस में, तब आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेना ही नहीं है। शॉर्ट में बोलूँ तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाता है, ठीक है ना, एसी का टेम्परेचर रेंज कंपनी बता देते हैं, तो अगर उससे नीचे जाता है तो आपको नहीं लेना है। और अगर स्नोफॉल होता है तब भी नहीं लेना है, नहीं तो आउटडोर यूनिट में बर्फ़ जम जाएगा तो ख़राब होने का बहुत चांसेस है। और वहीं आपके एरिया में स्नोफॉल नहीं होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, मीन्स एसी का जो टेम्परेचर रेंज है, कैपेसिटी है, उसी में फॉल करता है, तब आपको हॉट एंड कोल्ड एसी जरूर लेना चाहिए। कन्वर्टेबल मोड्स, ये जो मोड्स आ गया ना 5-in-1, 6-in-1, जो कि अलग अलग टनेज पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये बस कूलिंग के टाइम पे काम करते हैं, हीटिंग के टाइम पे नहीं करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। वही हीटिंग मोड में बस आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं एंड फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं कूलिंग के टाइम आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल मोड्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड फ़ैन का स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। कितने रूम साइज़ के लिए कितना टन का एसी लेना चाहिए अभी बताता हूँ। अगर आपका रूम का साइज़ है 110 स्क्वायर फीट तक तो 1 टन का एसी सही रहेगा, और 110 से 165 स्क्वायर फीट तक है तो 1.5 टन का एसी सही रहेगा, एंड 165 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट तक है तो 2 टन का एसी सही रहेगा। और एक बात, अगर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आता है और रूम में बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, तब वो सब पैरामीटर्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे। आप गए 1.5 टन का एसी लेने और वो आपको थमा दिए 1.45 टन का एसी या फिर 1.42 टन का एसी, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि अभी के टाइम में जो 1.5 टन के जो एसी आते हैं ना, वो 1.5 टन कैटेगरी के एसी है, ठीक है। वो कैटेगरी में फॉल करते हैं। उससे नीचे के आते हैं लाइक 1.47, 1.45 या फिर 1.37। जितना कम उतना कूलिंग कैपेसिटी कम। तो आपको एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी देखना है, ना कि 1.5 टन कैटेगरी का। मैं आपको वीडियो में आगे बताते चलूँगा कि उसका एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बहुत से लोग पूछते हैं इस एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, इसका कितना है, तो और उस पर लिखा हुआ भी रहता है, और जो लिखा हुआ रहता है ना वो 1600 आवर्स में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में आप जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, और कम यूज़ कीजिएगा तो कम आएगा। और सिंपल बताओ ना,
आईसर रेटिंग जो होता है वो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उस एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। सो लाइक किसी का 3.8 है और किसी का 4.2 है, तो 4.2 वाला का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा कंपेयर टू 3.8। तो आपको आईसर रेटिंग्स देखना है अगर आपको कम बिजली खाने वाला एसी चाहिए तो। इंस्टॉलेशन फीस अराउंड 1500 रुपीज़ पड़ेगा और एडिशनल कॉपर पाइप्स एंड फिटिंग्स के लिए अप टू 4000 रुपीज़ लग सकता है। चाहे ब्रांड्स कितना भी बोल दे कि हमारा जो एसी एकदम स्टेबलाइजर फ्री है, उसका इतना वोल्टेज रेंज है, लेकिन जब ख़राब होगा ना तब वो लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। तो आप एक अच्छा स्टेबलाइज़र, मतलब एक अच्छा डेडिकेटेड स्टेबलाइज़र अपने एसी के लिए ज़रूर लगा लीजिएगा। और एक अच्छा स्टेबलाइजर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस, इसका फंडा मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आफ्टर सेल्स सर्विस डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तब वहाँ पे लगभग हर एक ब्रांड का सर्विस अच्छा मिलेगा, और वहीं टियर 2, टियर 3 या टियर 4 में रहते हैं तब वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। और वो दिक्कत कब आएगा? अगर आपका घर से सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तब वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ऐसे नहीं बोलोगे 100% दिक्कत आएगा, लेकिन दिक्कत आ सकता है। सो इससे ओवरकम करने के लिए आपको कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है और उनसे पूछ लेना है कि आपका सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पर है। सो अब सारे पॉइंट्स होते हैं ख़त्म। बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी इन 2023 की लिस्ट में 5th नंबर पे आता है वोल्टास का एसी। 1.5 टन के कैटेगरी में 1.36 टन इसका एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है। इसका आईसर रेटिंग है 3.8। आईसर रेटिंग से याद आया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से अब 1 जुलाई 2022 से पहले के जो एसी है ना, जो 3 स्टार के थे, अब वो 2 स्टार के हो जाएंगे। 2 स्टार के जो थे वो 1 स्टार के हो जाएंगे। और जाहिर सा बात आप समझ ही गए होंगे। और उसके बाद की जो है 1 जुलाई 2022 के बाद से जो 3 स्टार के वो 3 स्टार के ही रहेंगे। तो मैं जितने भी मॉडल्स चुना हूँ वो सब 2023 के मॉडल है। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 977.62 यूनिट्स पर ईयर, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1600 आवर्स के टेस्ट में लिया जाता है। सो इसका कोई इतना मतलब नहीं बनता है, आगे मैं बताऊंगा अभी नहीं। वेरिएबल कंप्रेसर के साथ आता है, मीन्स इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं। ये कन्वर्टेबल मोड्स क्या होते हैं? इसमें आप अलग अलग टनेज पे एसी को चला सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस चेंज नहीं कर देता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। ये एसी स्मार्ट एसी नहीं है, ये नॉर्मल फिल्टर के साथ आता है, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी क्या करता है ना कि आपके जो एसी कंडेंसर होता है उसमें जो हल्का फुल्का पानी जाता है ना उसको सुखा देता है, जिससे कि आप जब भी एसी ऑन कीजिएगा तो आपको एकदम फ्रेश एयर मिलेगा। 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है। ये 100% कॉपर कंडेंसर लगभग हर एक एसी में मिलता है, ठीक है। डीह्यूमिडिफायर भी मिलता है। ये डीह्यूमिडिफायर क्या करता है कि आपका रूम में अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको ये बैलेंस कर देता है। इनबिल्ट स्टेबलाइजर के साथ आता है, लेकिन मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्टेबलाइजर लगवा लें। इसका नॉइज़ लेवल है 34 डेसिबल्स। ये एसी 110 से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सफिशिएंट है। एंटी कोरोसिव कोटिंग के साथ आता है। इससे क्या होता है ना कि एसी का जो कंडेंसर एंड एवापोरेटर होता है उसमें रस्ट जल्दी नहीं लगता है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। 2023 का मॉडल है। इसका वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर की वारंटी ऑन दी कंप्रेसर पे मिलती है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करें तो इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अच्छा रहा। अब इसके प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 41,999 रुपीज़, जो कि बोलूँगा रीजनेबल प्राइस है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ये बोलूँगा कि ओवरऑल अच्छा एसी है, ठीक है ना, अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। कॉन्स की बात करूँ तो इसमें पीसीबी पे वारंटी नहीं है। पीसीबी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसी का, जिस पे वारंटी देना चाहिए। अगर वो ख़राब हो जाए तो अच्छा खासा खर्चा आ सकता है, तो इस पर वारंटी इन्हें देना चाहिए था। 4th नंबर पे आता है हिटैची का एसी। 1.5 टन कैटेगरी में इसका 1.45 टन एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है। 1.58 टन इसका हीटिंग कैपेसिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कूलिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी? जी हाँ, हर एक एसी में कूलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है हीटिंग कैपेसिटी। आईसर रेटिंग है 3.8। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। ये कन्वर्टेबल मोड के साथ नहीं आता है। ये स्मार्ट एसी भी नहीं है। इसमें आपको नॉर्मल फिल्टर मिलता है। ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलता है इसमें। 100% कॉपर कंडेंसर के साथ आता है। एंटी कोरोसिव कोटिंग की गई है इसके कंडेंसर एंड एवापोरेटर्स में। डीह्यूमिडिफायर भी मिलता है। नॉइज़ लेवल है 32 डेसिबल्स। ये 120 से लेकर 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एकदम सफिशिएंट है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। 2023 का मॉडल है। इसका वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। 5 ईयर की वारंटी ऑन पीसीबी में वारंटी एसी की बात कर रहा था, जो कि वोल्टेज पे नहीं है।
अब इसका इन्वर्टर कंप्रेसर पे 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। इसका रिव्यू की बात करें तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसका रिव्यू अच्छा रहा। अब इसका प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 43,490 रुपीज़, जो कि बोलूँगा रिजनेबल प्राइस है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज में इसका जो हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत अच्छा है, कंपेयर टू अदर्स इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और वारंटी पैकेज भी सही है। ओवरऑल अच्छा एसी है ये। तो कॉन्स की बात करें तो इसमें मुझे कुछ कॉन्स नहीं लगा। गाइस देख रहे हैं ना कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मुझे पता है आपने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये सब आप कर दीजिएगा तो हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है डाइकिन का एसी। 1.5 टन की कूलिंग कैटेगरी में इसका एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.42 टन और इसका 1.42 टन हीटिंग कैपेसिटी भी है, जो कि दोनों को सेम बनाता है। इसका आईएसआई रेटिंग है 4.39, जो कि बहुत अच्छा है। स्विंग कंप्रेसर के साथ आता है। ये स्विंग कंप्रेसर डाइकिन का अपना खुद का पेटेंटेड कंप्रेसर है। इसमें कोई कन्वर्टेबल मोड्स नहीं मिलते हैं। ये स्मार्ट एसी भी नहीं है। इसमें PM 2.5 का फिल्टर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। मीन्स फिल्ट्रेशन बहुत अच्छे से होता है हवा का। इसमें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिलता है। ये ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रांड्स कुछ फीचर को अलग नाम दे देते हैं ताकि वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल सके, ठीक है। तो वही पानी को एवापोरेट कर देगा जिससे कि फ्रेश हवा मिलेगा। 100% कॉपर कंडेंसर के साथ आता है। एंटी कोरोसिव कोटिंग के साथ आता है, जो कि एसी के कंडेंसर एंड एवापोरेटर कॉइल्स पे मिलता है। डिहम्डिफायर भी है। नॉइज़ लेवल है 32 डेसिबल्स। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 54 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज है। 110 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक के लिए ये एसी एकदम सफिशिएंट रहेगा। कुनाडा एयर फ्लो का फीचर मिलता है। ये फीचर बाकी सबसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, एसी का जो फ्लैप होता है ना वो सीलिंग की तरफ हो जाता है, जिससे कि हवा जो रहता है वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि कूलिंग एंड हीटिंग बहुत जल्दी होता है। 3D एयर फ्लो का भी फीचर मिलता है और लगभग नॉर्मल एयर होता है, लेकिन सोचा 3D बोल दिए हैं। ये मतलब ये क्लेम करते हैं कि एकदम लगेगा कि आप बाहर का हवा खा रहे हैं, ठीक है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। 2023 का मॉडल है। इसका वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 ईयर की वारंटी पीसीबी पे एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन दी स्विंग कंप्रेसर पे, ठीक है। अब इसका रिव्यूज़ की बात करें तो इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अच्छा रहा। इसका प्राइस जस्टिफिकेशन में बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 45,990 रुपीज़, जो कि बोलूँगा ओके प्राइस है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज में बोलूँगा ओवरऑल ये एसी बहुत अच्छा है। इसका टेम्परेचर का जो रेंज है वो भी बहुत अच्छा है। फिर कोनाडा एयर फ्लो भी वो भी अच्छा फीचर है। फिर बिल्ड क्वालिटी भी तो अच्छा है ही। अब इसके कॉन्स की बात करें तो ये लोग अच्छा खासा पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। इस रेंज में इन्हें वाईफाई देना चाहिए था, मीन्स एसी स्मार्ट होना चाहिए था, वो नहीं है। बस ये एक छोटा सा कॉन है, नहीं तो बाकी सब बहुत सही है। गाइज ये सब वीडियो बनाने में टेकबेरी फैमिली बहुत मेहनत करते हैं। पूरा इन डेप्थ में रिसर्च करना, बहुत से अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से बात करना और उनसे एकदम इंपॉर्टेंट बात जानना। इसके रिटर्न में मैं उन्हें पे भी करता हूँ और हमारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके रिटर्न में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैं जो प्रोडक्ट्स का बात इस वीडियो में करूँगा उनका लिंक तो दे ही दूँगा, और मैंने अमेज़ॉन का मेन पेज का भी लिंक दे दिया है। वहाँ से आप कुछ भी परचेस करते हैं, जैसे ग्रॉसरी हुआ, फ़ोन हुआ या फिर टीवी, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, वो भी प्राइस में 1 पैसे का चेंज हुए बिना। इससे हम लोगों की और हमारे डोनेशन कैंपेन को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, टेकबेरी फैमिली डोनेशन भी करते हैं। हमारे डोनेशन कैंपेन का मेन एम है गरीब बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन अफोर्ड करवाना, और जो बहुत ज़रूरतमंद है उन लोगों का हेल्प करना। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप हम लोगों के अमेज़ॉन लिंक के मेन पेज से अपना डे टू डे लाइफ का रेगुलर शॉपिंग करते हैं तो हमें और हमारे डोनेशन कैंपेन को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आता है LG का एसी। 1.5 टन के कैटेगरी में इसका एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.47 टन, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब लगभग 1.5 टन को इन्होंने टच कर ही लिया है। इसका आईएसआई रेटिंग है 3.96, जो कि ये भी ठीक है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है। ये एसी स्मार्ट नहीं है। नॉर्मल HD फिल्टर मिलता है जो कि हवा को क्लीन करता है। सेल्फ क्लीन फीचर मिलता है, ये वही है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी। समझ गए ना, बस नाम अलग अलग दे देते हैं लेकिन काम सेम है।
100% कॉपर कंडेंसर मिलता है, ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन की कोटिंग मिलती है कंडेंसर एंड इवापोरेटर पे, वही एंटी कोरोसिव कोटिंग जैसा ही होता है, लेकिन ये LG का खुद का है ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। डीहम्डिफायर मिलता है, इसका नॉइज लेवल है 31 डेसिबल्स, जो कि बहुत कम है, अच्छी बात है। ये 180 स्क्वायर फीट तक के लिए बहुत सही AC है, क्योंकि इसका कूलिंग कैपेसिटी भी तो देखिए 1.47 टन है, इसीलिए 180 स्क्वायर फीट आराम से ठंडा कर देगा। 4-वे स्विंग के साथ आता है। ये 4-वे स्विंग क्या होता है ना कि अप एंड डाउन तो हवा सभी AC में आता ही है, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट से भी हवा आएगा, तो ये होता है 4-वे स्विंग। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, 2023 का मॉडल है। इसका वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर की वारंटी ऑन PCB एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन दी इन्वर्टर कंप्रेसर पे मिलती है। इसके प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें, रिव्यू की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में इसका रिव्यू अच्छा रहा। अब इसके प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 45,990 रुपीज़, जो कि बोलूँगा थोड़ा सा प्राइस ही है ना। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज में बोलूँगा ओवरऑल बहुत अच्छा AC है, एकदम अच्छा कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि मैं बोलते आ रहा हूँ, और 4-वे स्विंग भी मिलता है। अब इससे कॉन्स की बात करें तो इतना प्राइस मांग रहे हैं तो स्मार्ट AC बना देते इसे, ज़्यादा अच्छा होता ना, तो बस एक छोटा सा कॉन है। फर्स्ट नंबर पे आता है पैनासोनिक का AC 1.5 टन की कैटेगरी में। इसका एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 1.46 टन, ISA रेटिंग है 4.10, जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी बचा लेगा। ट्विन कंप्रेसर के साथ आता है। ये ट्विन कंप्रेसर वही इन्वर्टर कंप्रेसर है, बस इसमें एक रिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए ट्विन रख दिया इन्होंने नाम। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है। ये स्मार्ट AC है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, एलेक्सा, गूगल, वो सबसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस बोलिएगा गूगल AC चालू करो, चालू कर देगा, अच्छा है ना। PM.1 फिल्टर के साथ आता है। ये बहुत अच्छा फिल्टर है, मतलब सोच रहे कहाँ वहाँ 2.5 था, ये 0.1 फिल्टर, मतलब आपको प्यूरीफायर के भी शायद ही नीड पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी तो मिलता ही है, 100% कॉपर कंडेंसर है। इसमें मिलता है एंटी कोरोजन शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी, वही एंटी कोरोसिव कोटिंग की तरह ये अलग नाम है, एंटी कोरोजन ब्लू शील्ड टेक्नोलॉजी। ये जो बाकी सब है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। डीहम्डिफायर मिलता है। इसका नॉइज लेवल है 39 डेसिबल्स। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो -7 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस में ये अच्छे से काम करेगा। और लेकिन अगर स्नो पड़ता है तब फिर -7 ही क्यों ना रेंज हो, तब भी वो सही से काम मतलब ख़राब हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 120 स्क्वायर फीट से लेकर 180 स्क्वायर फीट तक का इसका कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि अच्छा कूलिंग कैपेसिटी है। AI मोड मिलता है। ये AI क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली सब डिसाइड करता है, वो रूम का टेम्परेचर देखेगा, फिर कितना कूलिंग देना है वो देखेगा, तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। पैनासोनिक का मिराई ऐप मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि स्मार्ट AC है तो ऐप तो मिलना ही है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि रिमोट भूल सकते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स रिमोट का काम ही नहीं होगा ना, आप अपने फ़ोन से जब चाहें तब इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें कस्टमाइज स्लीप प्रोफाइल का भी फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप चाहते हैं कि रात के 12 बजे अलग टेम्परेचर है, रात के 1 बजे अलग टेम्परेचर है, 2 बजे अलग टेम्परेचर है, तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को, जो कि अच्छा फीचर है। कभी कभी क्या होता है बहुत ठंडा हो जाता है रात में ना, तो ये इससे मैटर सॉल्व हो जाएगा। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, 2023 का मॉडल है। इसके वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी, 4 ईयर्स की वारंटी ऑन PCB एंड 9 ईयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर पे मिलती है। इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अच्छा रहा। अब इसका प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 43,910 रुपीज़, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। मीन्स इतना कुछ देर ऊपर से प्राइस एकदम रीजनेबल रखें, तो ये सही में काबिलियत तारीफ वाली बात है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज में बोलूँगा स्मार्ट AC है, फिर इसका टेम्परेचर रेंज भी बहुत अच्छा है, कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा है, ओवरऑल एकदम बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है, ओवरऑल बहुत मस्त AC है। कॉन्स की बात करें तो इसमें एक मेजर भी कॉन नहीं मिला, माइनर कॉन भी नहीं मिला, बहुत अच्छा AC है ये। देख रहे हैं ना, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लिंक से परचेस करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।